जागृति में उस लेवल पर पहुंचना है। और इसलिए होश पूर्वक आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। आराम से रिलैक्स हो जाइए। अपने श्वास को महसूस करिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। इनहेल एक्सहेल, बहुत गहराई से, बहुत धीमा, शांत। केवल श्वास को महसूस करते चले जाएं। पूरा अपना फोकस श्वास पर हो। शरीर रिलैक्स, चाहे जिस पोस्चर में बैठे हो, लेकिन रिलैक्स हो जाइए। सांस के साथ अपने पूरे शरीर को महसूस करें। इनहेल के समय अपने पूरे शरीर को महसूस करें एक्सपांड होते हुए। एक्सहेल के लिए समय अपने शरीर को सिकुड़ता हुआ महसूस करें। जो भी टेम्परेचर महसूस हो रहा है, जो भी स्पर्श महसूस हो रहा है पूरी बॉडी में, उस स्पर्श को महसूस करिए। जो आवाज सुनाई दे रही है, धीमी से धीमी आवाज को ध्यान पूर्वक सुने। स्पर्श, शब्द, जो श्वास आप ले रहे हैं उसमें गंध है, उसमें स्मेल है। फोकस करिए अपनी जुबान की तरफ, टंग की तरफ। वहां भी रस की अनुभूति है। श्वास, गंध, स्पर्श, रस, शब्द, और बंद आंखों के सामने जो भी प्रकाश दिख रहा है, स्मरण करिए कि आपने एक 5-6 दिन के या 10-15 दिन के बच्चे को हाथ में लिया, उसका स्पर्श, उस स्पर्श को रिकॉल करिए।
कोई क्लासिकल संगीत आप सुन रहे थे, उस संगीत की स्मृति को जगाइए। आप सुबह के समय में गार्डन में गए हैं, सूर्योदय हुआ नहीं है, और चारों ओर एक चंद्रमा की शीतल श्वेत ज्योत्सना है। इनका इंद्रिय अनुभव लीजिए। इसको ग्रहण करते जाइए। इसकी अनुभूति में जानते रहिए। यह शुक्ल ध्यान की, ये शुक्ल निष्ठा है। शुक्ल ध्यान में जो प्रभु का है, पुरुषाकार ध्यान में इसका एक सहज प्रयोग कराते हैं। आप भी आंख खोलिए, इसकी ओर देखिए। आप एक चित्र आपकी आंखों के सामने है और मध्य में ज्योति है। ज्योति के टॉप पर सहज भाव से देखते चले जाइए। जब तक मैं कहूं तब तक हल्के से देखते चले जाइए। अब आंख धीरे से बंद कर लीजिए। जैसे आप आंख बंद करोगे, बंद आंख के सामने एक इमेज उभर करके आएगी। मोस्टली जिसको आपने खुली आंखों से रेड कलर में देखा था, वो आपको श्वेत आभा की, येलो शेड की, रेड शेड की, किसी भी शेड के, लेकिन बेस उसका व्हाइट रहेगा, वो आपको नजर आ रही है। और जब तक नजर आ रही है तब तक आंख बंद रखिए। उसको ग्रहण करते चले जाइए। यह शुक्ल रेशा का प्रयोग है। यह द्रव्य रेशा को ग्रहण करने के प्रयोग है। ये वर्ण, ये गंध, ये रस, ये स्पर्श, इन चारों का एक गणित है कि जब आप स्पर्श को ग्रहण करते हैं तो वर्ण, गंध, रस उसके साथ इंक्लूड होते हैं। बोध में नहीं, लेकिन ग्रहण में हो जाता है। ये अस्तित्व के स्तर पर उसका ग्रहण होता है और उसी का असर होता है। ये आज के दिन का आपके लिए प्रयोग है। शुक्ल रेशा को ग्रहण करना है। और आप देखोगे, आप महसूस करोगे
जो बहुत समस्याएं आपको उलझी हुई लगती थी, उनका सहज सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन आपको नजर आएगा। समाधान होते हैं, उनको देखने के लिए एक नजर लगती है। रिसर्च का अर्थ ही है रिसर्च, वापस खोजना है। ये रिसर्च करना है आपको। जब जब आपका मन अस्वस्थ हो, उस समय शुक्ल लेशा का एक सहज प्रयोग करें, बिना कल्पना के। सहज उसकी अनुभूति में पहुंचना है। जैसे आपने आकाश का प्रयोग किया है, वैसे प्रयोग आपने करना है। जहां कहीं आपको सफेद फूल दिखे, उस फूल को देखें और आंख बंद करें। निरंतर एक व्हाइट कलर को, सफेद रंग को ग्रहण करते रहे। जैसे जैसे अंदर ग्रहण होगा, वैसे वैसे उसका असर होगा। ये शुक्ल ऋषा का प्रयोग है। ये रूप के लेवल का है, गंध और रस के लेवल का है। कल देखेंगे इलेशा के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तीन गंध, तीन रस, तीन स्पर्श, तीन रस छोड़ने। जब भी आपका मन कड़वा हो, जब भी मन आपका खट्टा हो, ये तो हम बोलते हैं कई बार कि मेरा मन कड़वा हो गया है, मेरा मन खट्टा हो गया है, बहुत तीखा लगा मुझे। तो ये जो खट्टेपन की अनुभूति है, ये जो कड़वेपन की अनुभूति है, ये जो तीखेपन की अनुभूति है, इलेशा के लिवर की है। उस समय कि आपके जुबान पर कोई किसी ने शक्कर नहीं रखी रहती है, कि किसी ने कोई कड़वे नीम का पत्ता नहीं रखा होता है, कि किसी ने मिर्ची भी नहीं रखी होती, लेकिन मन तीखा हो जाता है। और आप बोलते, हम सभी लोग बोलते हैं कि उसकी बात सुनकर के मेरा मन बहुत कड़वा हो गया है, उसका व्यवहार देख करके मेरा मन एकदम खट्टा हो गया है, उसने ऐसा किया कि मेरा मन मीठा मीठा हो गया है। तो ये जो अनुभूतियां जब भी आपको हो, मन की कड़वाहट की, मन के तीखेपन की, उस समय शुक्ल लेशा का जो प्रयोग है कि अट्ट रुद्धा निवज्जिता है, कि मैं दुख पर फोकस नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, दुख का ध्यान नहीं करना है, कड़वे प्रसंगों की याद नहीं करनी है। जिसकी आप याद करोगे वो चला आएगा। तो कड़वाहट को विसर्जित कर देना है। कैसे विसर्जित करना है, समय पर देखेंगे। आपके सवाल भेजते रहिए, जवाब दूंगा ही, देने का भाव ही है। रुका इसलिए हो कि एक बार लेशा का सारा स्वरूप आपके समझ में आ जाए। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं कि जिनका जवाब अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो छोटी सी उलझन मन में चल रही है कि इसका कर्म के साथ क्या होगा, प्रारब्ध के साथ क्या होगा, इससे कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट होगी क्या, इसकी होगी क्या, उसकी होगी क्या, उसके जवाब धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। कि जैसे जैसे आप शुक्ल लेशा का ध्यान करोगे, पद्म लेशा का ध्यान करोगे,
तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी। लॉकडाउन के इस माहौल में केवल कोरोना वायरस का ही चिंतन करते रहोगे तो बिना कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के भी तन स्वस्थ रहते हुए मन को कोई कोरोना वायरस हो जाएगा। और यदि मन में निरंतर अपन शुक्ल रेशा का, तेजो रेशा का, पद्म रेशा का स्वरूप ध्यान करेंगे, अट्टर उद्दानी बचता पिए धम में दर्द में, मैं अच्छाई से प्यार करूंगा, मैं अच्छे लोगों से प्यार करूंगा, मैं दुख पर फोकस नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा। दोनों आयामों पर बात करेंगे। भावलेशा के आयाम पर है कि मैं दुख पर फोकस नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा। द्रव्यलेशा के स्तर पर है कि मैं निरंतर श्वेत कलर का, शुभ्र कलर का, मीठे रस का, सुगंध का एहसास करूंगा। सेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, एहसास करना है। मैं मधुर स्वरों को अपने अंदर में जगाते रहूंगा। एक सहज प्रयोग आप करें और लेशा के इस जागतिक अभियान में अपना सक्रिय सहभाग दर्ज कराएं। अपना फीडबैक बहुत लोगों ने दिया है। आकाश ध्यान के जिन्होंने प्रयोग किया उन्होंने उसके बहुत अच्छे परिणाम लिए, उन्होंने भेजे लेकर के। जिन्होंने अब तक नहीं किया उनसे भी आग्रह है कि प्रयोग करें और प्रयोग कर करके औरों को भी एक गिफ्ट दे। आकाश सबको उपलब्ध है और इस समय निर्भर आकाश है, उसका आनंद ले।